वो होता है जो कायाकल्प कर देता है, और नकली वो होता है जिसका कोई प्रभाव नहीं होता। बोले दो चीजें होती हैं, एक तो असली गाय होती है और एक नकली गाय होती है। बोले कैसे? बोले नकली गाय देखिए ना बेटा, नुमाइश में जाते हैं, एग्जीबिशन में जाते हैं, मिट्टी की बनी हुई होती है, पत्थर की बनी हुई होती है, गाय ले आते हैं और लाकर कहाँ रख देते हैं? शोकेस में रख देते हैं। क्या है साहब? गाय है, उसे शेर तो नहीं कहेंगे आप, क्या कहेंगे? गाय। लेकिन वो गाय कैसी है? नकली है। क्यों नकली है? गोबर भी नहीं करती, भूसा भी नहीं खाती, दूध भी नहीं देती, मारती भी नहीं। और असली गाय होगी तो वो क्या करेगी? वो गोबर भी करेगी, गंदगी भी करेगी, भूसा भी खाएगी, लात भी मारेगी, तो दूध भी देगी। वो असली गाय। बोले बेटा असली गायत्री वो होती है जो कायाकल्प कर देती। तुम अगर असली गायत्री से छू गए होते तो तुम्हारा परिवर्तन हो गया होता, विचारों में परिवर्तन हो गया, तुम्हारे सोचने का ढंग बदल जाता। तुम असली गायत्री से छू ही नहीं गए। यही पारस है, छूकर तो देखो। तुमने छुआ कहां है? क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो लोभ मोह अहंकार के कपड़े लगे हुए हैं, वो कांटेक्ट बनाने ही नहीं देते, संबंध बनाने ही नहीं देते। ये किससे बनते हैं? विचार के माध्यम से। विचार के माध्यम से सबसे बड़ी और सबसे महती चीज है विचार की। और इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने इस योजना का क्या नाम रखा? विचार क्रांति अभियान। ए मोमेंट ऑफ टोटल रेवोल्यूशन। अभियान जन जन का अभियान बन जाएगी। हमें क्या करना है? अब हम भूल गए हमें करना क्या है। हम जो सोचते हैं साहब हमें करना है क्या? भाई साहब हमारा प्रोग्राम करा दो, हम ये करा देंगे भाई साहब, 1 कुंडी ये करा देंगे, 5 कुंडी ये करा देंगे, हम दीप ये करा देंगे भाई साहब। बस हम बन गए, मंच पर बैठ गए, आधे घंटे बोल दिए, चले आए। भाई साहब क्या हुआ? साहब हम $100 ले आए, $150 ले आए। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट क्या निकला? कुछ नहीं निकला। क्योंकि जब तक विचारों का परिवर्तन नहीं होगा युग परिवर्तन नहीं होगा। मानकर चलते, ये यज्ञ ये गायत्री माध्यम है, इनको छूना पड़ेगा। बगैर छुए विचारों का परिवर्तन नहीं होगा। बगैर विचारों के परिवर्तन के युग परिवर्तन नहीं होगा। उसका आधार ही एक ही चीज है, चेंज योर थॉट्स। अब आप खुद सोचिए, अपनी समीक्षा अपने आप करिए। मैं कितने समय से मिशन से जुड़ा हुआ हूं, अपनी समीक्षा छोड़िए और सोचने के बाद ये सोचिए कि इन 10 वर्षों में, 5 वर्षों में, 15 वर्षों में, 20 वर्षों में मेरे अंदर कोई परिवर्तन हुआ? मेरा क्रोध कम हुआ? मेरा लालच कम हुआ? मेरी ईर्ष्या कम हुई? मेरी वैमनस्यता कम हुई? मेरे अंदर सही शक्ति आई? अगर नहीं आई तो मेरा जुड़ने का कोई लाभ नहीं, किसी प्रकार का लाभ नहीं। मेरी गायत्री माँ ने मुझे कुछ नहीं दिया। गायत्री माँ तभी देती है जबकि हम उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करें। प्रयत्न खुद करना पड़ेगा। कोई जादू का डंडा नहीं है कि उसको ले लेंगे और लेकर घुमा देंगे, घुमाने के बाद साहब आपके विचार बदल जाएंगे, विचार बदल जाएंगे तो युग परिवर्तन हो जाएगा। करना अपने आप पड़ेगा। फिर सुन लीजिए, बार बार गुरुदेव कहते थे करना अपने आप पड़ेगा, और अगर नहीं कर पाओगे तो वैसी के वैसी बने रहोगे। इसलिए क्या बदलना है? शरीर बदलना है नहीं, आकृति वही रहेगी, शक्ल सूरत वही रहेगी, लेकिन क्या बदल जाएगी? प्रकृति बदल जाएगी, नेचर बदल जाएगा, व्यवहार बदल जाएगा, आचरण बदल जाएगा। और जो देखेगा वो यही कहेगा कि अरे भाई साहब ये तो 2 साल पहले कैसा था और आज कैसा हो गया, कितना मृदु व्यवहार वाले हो गया, किसी का असर ही नहीं होता है साहब, भाई साहब बिल्कुल बढ़िया हो गया ये। अगर ऐसा कहने लगे तो ये सोचना चाहिए कि मैं गायत्री के संपर्क में आ गया, मेरी गायत्री ने मेरा कायाकल्प कर दिया, मेरे विचारों को बदल दिया। अब देखिए, गायत्री परिवार में जुड़ने के बाद भी हम अंधविश्वास नहीं छोड़ पाए, गुरु से जुड़ने के बाद भी अंधविश्वास नहीं छोड़ पाए, रूढ़िवादी नहीं छोड़ पाए, दहेज प्रथा का त्याग नहीं कर पाए, लड़के लड़की में भेद करना नहीं छोड़ पाए कि साहब क्या है लड़का हो जाए लड़की हो गई, भाई साहब क्या है मुंह लटक जाएगा, हमारे तो साहब क्या है लड़की आ गई।
यानी छोटी छोटी चीजें हैं डेली लाइफ की, प्रैक्टिकल लाइफ। ये कैसे होगा? सिर्फ विचारों के परिवर्तन से, सिर्फ विचारों के परिवर्तन से। अगर ये नहीं हुआ तो हम सिर्फ बाहरी रूप से जुड़े हुए हैं, अंदर से नहीं। और गुरुदेव का वो वाक्य मुझे याद आता है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। गुरुदेव ने एक स्थान पर लिखा है, शांति कुंज के स्थानों पर लिखा हुआ है, जो लोग मेरे विचारों को अपने जीवन में आत्मसात नहीं करते और मेरे शरीर से प्यार करते हैं, मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, कल की अपेक्षा वो मुझे आज छोड़कर चले जाए। मैं एक विचार हूं, मैं एक चिंतक हूं, मैं एक मनीषी हूं। उन्होंने ये भी लिखा है कई स्थान पर कि अगर कोई ये कहे कि तुम्हारे गुरु से ज्यादा तपस्वी है तो मान लेना। कोई अगर ये कहे कि गुरु से ज्यादा उसने साहित्य लिखा है, मान लेना। लेकिन गुरु से बड़ा विचारक इस धरती पर न आज तक आया है और न आएगा। ऐसा गुरु जिसने तुमको सिर्फ प्यार दिया है, प्यार दिया है, प्यार दिया है। और विचारक के विचार अगर न पहुंचा, सब चीज परसी हुई रखी है, सब चीज रखी हुई है, बनाकर रखी है, पका के रखी हुई है, एवरीथिंग। क्या करना है? परोसना है। कहां परोसना है? लोगों को देना है, जाकर देना है, छोटी छोटी साहित्य को देना है। हम और चीज बांट सकते हैं, टॉफी बांट सकते हैं, चॉकलेट बांट सकते हैं, कपड़े बांट सकते हैं, और चीजें बांट सकते हैं। रिश्तेदारों के पास जाएंगे तो उनके लिए कपड़े ले जाएंगे, चॉकलेट ले जाएंगे, और ले, अरे साहित्य क्यों नहीं ले जाते? विवाह में जाएंगे, शादी में जाएंगे, प्रेजेंट ले जाएंगे। काय का प्रेजेंट? अरे साहब हम तो आपके लिए टेलीविजन लाए हैं, हम आपके लिए ये लाए, हम आपके लिए वो लाए। साहित्य दीजिए, श्रेष्ठ साहित्य का प्रचार जन जन में हो जाए। और जिस दिन ये प्रचार घर घर में पहुंच जाएगा, जिस दिन ये साहित्य घर घर में पहुंच जाएगा, युग परिवर्तन का मार्ग आसान हो जाएगा। सिर्फ एक ही चीज के माध्यम से, जिसको कहते हैं विचारों का परिवर्तन। Friends, thoughts are invisible like God, but they play a very important role in the downfall and the upliftment of a personality. If you are having the positive and the constructive thoughts, then naturally you will rise to the top. And if you are having the negative and destructive thoughts, you will go to the hell. Very important thing in the world is the thought. So always try to keep positive and constructive thoughts in your mind. कोई यूं कहे नकारात्मक किसी की बुराई करने की बात करे, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। शांति कुंज के अंदर एक बहन आई, उसने संकल्प किया कि मैं किसी की बुराई नहीं सुनूंगी। सिर्फ एक ही संकल्प लिया, बुराई करने। भाई साहब कहीं और चले जाइए, मेरे सामने बात मत करिए। क्या प्रभाव पड़ा? उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि आप सामने खड़े हैं, आप क्या सोच रहे हैं वो बता देंगे। क्या सोच रहे हैं, आपके मस्तिष्क के अंदर क्या विचार हैं, वो आपको बता देंगे। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति नष्ट नहीं हो रही है इन चीजों, और हम अपनी शक्ति को नष्ट कर रहे हैं उसकी बुराई करने में, उसकी बुराई करने में। इसलिए थॉट सबसे बड़ी चीज है, महत्वपूर्ण चीज है। पॉजिटिव, कंसंट्रेटेड, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। नेगेटिव, स्कैटर्ड and destructive thoughts are very weak forces. Negative thoughts बहुत कमजोर। शरीर बाहर से नहीं, अंदर से बलशाली होता है। आत्मशक्ति किससे बढ़ती है? विचारों से बढ़ती है। Strong forces. As you think, so you behave. As you behave, so you become. जैसा सोचोगे वैसा करोगे, जैसा करोगे वैसा बन जाओगे। All that we are is the result of what we have thought. It is founded on our thoughts. It is made up of our own thoughts. हम जो बने हैं आज, वो अपने विचारों के कारण बने हैं। कहते हैं ना किसी के, इसका विचार बड़ा अच्छा है साहब। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, बहुत अच्छा सिंपल सा उदाहरण है। मेरे पास $1 है और आपके पास $1 है। मैं अपना डॉलर आपके डॉलर से एक्सचेंज कर लेता हूं।